गर्मियों की जान रिफ्रेशिंग ड्रिंक का मज़ा बेमिसाल, ठंडक भी, मज़ा भी और कलर भी। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडा ठंडा मज़ेदार और कलरफुल फलूदा सवैयाँ ड्रिंक। ये गर्मियों के लिए एक परफेक्ट रिफ्रेशिंग ट्रीट है। तो जी जनाब, इस ड्रिंक को बनाना नहायत ही आसान है। बस चंद सादा चीज़ें और चंद मिनट और तैयार हो जाएगा आपका रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा ड्रिंक। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप, यहाँ एक बाउल लेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें तुखमन डालकर साथ 1 कप पानी इसको भिगो देंगे। यहाँ एक पैन ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 125 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मेल्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो चीनी बहुत जल्द जल जाएगी। यहाँ चीनी को मैं कैरामलाइज ज़्यादा नहीं करने वाली, बस चंद सेकंड। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम फुल फैट मिल्क ऐड कर रहे हैं, 1.5 लीटर। आप इस पॉइंट पर रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है जब तक ये दूध अच्छे से थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिएगा बॉइल्ड दूध को आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब दूध को मैं जस्ट यहाँ पकाऊंगी 15 से 20 मिनट। साथ ही एक अपना कप ले लेंगे और दूध के अंदर हम ऐड करने वाले हैं कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर यहाँ मैं 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आप इस पॉइंट पर आकर जो फ्लेवर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। आज का ड्रिंक हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ तैयार कर रहे हैं। यहाँ दूध को पकते काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया हुआ था वाटर के अंदर, उसको स्टेप वाइज डाल देंगे। डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, तो गुठलियाँ बने ना लम्स। जब आपने कस्टर्ड लिक्विड ऐड करना है तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। तो ये देखिएगा मैंने भी इस पॉइंट पर फ्लेम लो कर दिया था। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इस दूध को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से थिकनेस नहीं आ जाती। मीडियम थिकनेस के लिए हमने कस्टर्ड का ऐड किया है, तो अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक इसमें मीडियम थिकनेस नहीं आ जाती। हाई फ्लेम पर हम पकाते जाएंगे जस्ट 7 से 8 मिनट तक। मेक श्योर दूध को हमने इसलिए पहले पकाया कि इसको रूम टेम्परेचर पर हम आने देंगे। इसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। साथ ही यहाँ एक पैन ले लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे 300 ml पानी। साथ क्या मैंने जेली ले ली है, जेली है मेरे पास बनाना। आप इस स्टेज पर आकर जो जेली फ्लेवर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका है, हमने पैकेट जेली का ऐड कर दिया। इस पॉइंट पर मैंने फुल पैकेट जो है वो इस उबलते पानी में डाल दिया और तब तक हम पकाएंगे जब तक इसके पार्टिकल्स अच्छे से पानी में डिज़ोल्व नहीं हो जाते। तो यहाँ हमारी जेली बनकर रेडी हो चुकी है। साथ ही एक कंटेनर लेंगे और इसमें हम तैयार की हुई जेली को ऐड कर देंगे और इसको हम फ्रिज में नहीं रखेंगे, ऐसे ही हम रूम टेम्परेचर पर इसको छोड़ देंगे। साथ ही यहाँ एक पैन ले लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम पानी। 2 टेबलस्पून इसमें हम दानेदार शुगर यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको फलूदा सवैयाँ बनाने का प्रॉपर तरीका बताया था, उसी तरीके के साथ आज हम दोबारा फलूदा सवैयाँ तैयार कर रहे हैं। 125 ग्राम मैंने कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इस पॉइंट पर चूल्हा ऑफ है। मिक्स करने के बाद हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे। तो ये देखिएगा अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया और साथ साथ हम चम्मच को चलाते जाएंगे। तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो आपने इस मिक्सचर को या अमेज़े को तब तक पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो ये देखिएगा फ्लेम हमने इस पॉइंट पर थोड़ा सा हाई कर लिया। हाई फ्लेम करने के बाद हम चम्मच को चलाते जाएंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो ये देखिएगा बहुत जल्द आप इस पॉइंट को करिएगा। अगर आप स्लो स्लो ही करेंगे ना तो ये बहुत जल्द थिक हो जाएगा, फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ हमने पहले से एक गिलास को रेडी कर लिया था। जो हमने सवैयों का बैटर रेडी किया हुआ है ना, वो इसमें स्टेप वाइज ऐड करते जाएंगे। तो जी जनाब, अगर हम बाज़ार जैसा फ़लूदा ड्रिंक घर पर तैयार कर रहे हैं तो ये सवैयाँ भी आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। ना महंगा सामान, ना ज़्यादा मेहनत, बस थोड़ा सा वक़्त और थोड़ी सी मेहनत। तो यहाँ हमने अपना पैपिंग बैग रेडी कर लिया है।
तो जी जनाब, बिल्कुल बाज़ार जैसी सेवइयाँ तैयार करने के लिए यहाँ हमने बाउल को रेडी कर लिया है। जब आपने इस तरह ढेर सारी बर्फ़ डाल लेनी है ना बाउल में और साथ बहुत ठंडा पानी, तो आपकी भी सेवइयाँ बिल्कुल बाज़ार जैसी ही बनकर तैयार होंगी। आहिस्ता-आहिस्ता हम इस पैपिंग बैग को प्रेस करते जाएँगे और इन सेवइयों को तैयार करते जाएँगे। ये स्टेप बहुत आसान है, आप आसानी के साथ फ़ालूदा सेवइयाँ घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मशीन के। तो ये देखिएगा कितनी स्मूथ और कितनी सिल्की हमारी सेवइयाँ चंद मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं। इस वक्त हम सेवइयों को ज़्यादा टच नहीं करेंगे वरना टूट जाएंगी। इनको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिएगा जनाब, आधे घंटे के बाद हमारी बहुत ही स्मूथ सिल्की अमेजिंग सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो देखा ना, बाज़ार से भी बेहतर हमने आसानी के साथ घर पर ही सेवइयाँ तैयार कर ली हैं। साथ ही यहाँ लेंगे एक पैन और इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। साथ ही इसके अंदर हम 2 से 3 खाने के चम्मच साबूदाना ऐड कर रहे हैं। साबूदाने को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। मेक श्योर पहले 2 से 3 मिनट मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी, फिर इसके बाद मैं इसको जस्ट 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो ये देखिएगा हमारा बेहतरीन साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। साथ ही यहाँ हम एक छलनी ले लेंगे और जो हमने साबूदाने को पकाया वो इसमें डाल देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम फौरी ठंडा पानी डाल देंगे। तो ये देखिएगा हमारा बेहतरीन किस्म का साबूदाना बनकर रेडी हो चुका है। अब जो पहले से हमने जेली को तैयार किया हुआ था उसकी कटिंग कर लेंगे। तो जब हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, इसके क्यूब्स बनाएंगे ना, तो बच्चे क्या बड़े कोई भी नहीं छोड़ने वाला। तो ये देखिएगा हमारी बेहतरीन किस्म की जेली बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो इसमें नमी आ जाएगी। मैंने इसको फ्रिज में नहीं था रखा। तो जी जनाब, जो पहले से हमने मिल्क को रेडी किया हुआ था ना, इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था। ये काफ़ी हद तक चिल हो चुका है। साथ ही यहाँ एक बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे छन्नी। जो पहले से हमने मिल्क को रेडी किया हुआ है उसको अच्छे से छान लेंगे। जो इसके ऊपर बलाई वगैरह आई हुई है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से जब हम ड्रिंक तैयार करेंगे ना, यकीन माने कोई भी नहीं मानने वाला कि आपने घर पर तैयार किया हुआ है या बाजार से मंगवाया। रंग बिरंगा ड्रिंक बनाने के लिए कुछ हम खास चीज़ें ऐड करने वाले हैं। साबूदाना हमने ऐड कर दिया और साथ ही इसमें लाल शरबत यानी कि जामे शीरी मैंने 3 खाने के चम्मच ऐड किए। 2 टेबल स्पून इसमें हम तुख मलंग जो पहले से भिगो के रखी हुई है वो ऐड कर देंगे और साथ ही जो हमने पहले से जेली को रेडी किया हुआ उसको ऐड कर देंगे। अब हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो ये देखिएगा कितना कमाल का कलर इसका बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको इस पॉइंट पर कलर थोड़ा कम लग रहा है तो आप जामे शीरी और भी ऐड कर सकते हैं। तो जी जनाब, घर बैठे ठंडक का मज़ा लें फ़लूदा ड्रिंक के साथ, गर्मी को कहें अलविदा। गर्मियों में घर बैठे ही मार्केट वाला फ़लूदा ड्रिंक पिएं और खूब एंजॉय करें, ठंडक, मज़ा और रिफ्रेशिंग एक साथ। तो ये देखिएगा हमारा कितना बेहतरीन किस्म का फ़लूदा ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है। तो जी जनाब, गर्मी अपने अरूज पर है, सूरज की तपश हर जगह छाई हुई है और ऐसे में दिल करता है कुछ ठंडा, कुछ रिफ्रेशिंग और कुछ ऐसा जो सीधा दिल को खुश कर दे। और जब हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं ना, मार्केट की रौनकों में घूमते फिरते, तो एक चीज़ ज़रूर याद आती है, वो है फ़लूदा ड्रिंक। आप इसको खुद घर पर ही तैयार कीजिएगा, यकीन मानिए बाज़ार से भी कई गुना टेस्ट आपको घर पर ही मिल जाएगा। तो यहाँ हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लास रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिएगा हमारा मज़ेदार फ़लूदा ड्रिंक। तो जी जनाब, बाज़ार का फ़लूदा ड्रिंक काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आप इसको खुद घर पर ही तैयार कीजिएगा, 1 गिलास नहीं 2-2 लीजिएगा। आप मुझे दें अब इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।